झूठी बातें अभी भी इनकी खत्म नहीं हुई। लेकिन तुम कितना भी झूठ बोल लो, तुम्हें तो लानतें मलामतें परसों से मिल रही हैं। जब से तुमने पूरे कराची को खत्म करा, तुमने आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवाया, तुमने गलत गलत बातें पोर्ट्रे की पूरी दुनिया के सामने। इंडियन गूडी मीडिया, तुम्हारा चैनल और तुम्हारा नकाब जो है वो पूरी दुनिया के सामने उतर चुका है कि तुम खुले आम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, निकल गई है इनकी। अपने मुल्क पे जब हमला हुआ, अपने लोग जब मरे, अपने प्यारे मरे, तो कैसा दुख हुआ। तुमने पैगाम का वाकया खुद क्रिएट किया और उसके बाद तुमने सारा इल्जाम पाकिस्तानियों पे लगाकर उनके ऊपर एक हफ्ते से हमला कर रहे हो। हम पाकिस्तानी, हमारी अफवाज सिर्फ सबर कर रही थी और तुम लोग को वॉच कर रही थी। तुम लोग को बार बार वार्न कर रही थी कि जंग का आगाज तुम लोग ने किया है और उसका इख्तिताम हम करेंगे। लेकिन तुम लोग को जुबान के अल्फाज नहीं समझ आती। तुम लोग तो लातों के बूट हो और तुम लोग बातों से कहां मानने वाले। देख लो फिर लात खाकर कैसा हुआ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो सिर्फ तुम्हारे जो है वो साइबर अटैक हुए हैं, तुम्हारे 15 शहरों को निशाना बनाया गया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पाकिस्तानी की, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी आर्मी की। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तो देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। इतनी सी बात पर तुम्हारी चीखें निकल गई, तो सोचो कि जब तुम्हारा मुल्क तबाह और बर्बाद होगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कहा था ना इंडियंस के जब हम हमला करेंगे तो हम रात की तारीकी में बुज़दिलाना तरीके से नहीं करेंगे, तुम्हारी तरह चोरों की तरह नहीं करेंगे। हम दिन के उजाले में पहली किरण के आते ही हमने तुम पर हमला किया और उस हमले को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडिया पर दिन के उजाले में हमला किया और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हम किसी से नहीं डरते। और जब तुम हमें प्रोवोक करोगे, जब हमारे मुल्क में तुम बॉम्ब भेजोगे, ड्रोन्स भेजोगे, मिसाइल्स भेजोगे, तो हमारे पाक आर्मी और पाक अफवाज के लोग भी तुम्हें उसका बहुत बेहतरीन सरप्राइज देंगे, जो कि आज सुबह तुम्हें मिल चुका है। और ये सरप्राइज कैसा लगा ये जरूर बताना। क्या नाज़रीन, पाकिस्तान के वार के बाद एहसान इकबाल का एक बहुत बड़ा ट्वीट सामने आया है कि हम जौहरी हथियार यानी एटॉमिक ताकत यूज करना नहीं चाहते, लेकिन भारत हमें मजबूर ना करे, टेबल टॉक पर आ जाए और इस तरह की जाहिरियत जो है वो खत्म करे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम अपना एटॉमिक हथियार जो है वो भारतीयों पर इस्तेमाल करें। क्योंकि जब ये इस्तेमाल होगा तो आप सब जानते हैं कि पूरा भारत जो है वो मलिया मेट हो जाएगा। तो एहसान इकबाल का ये बहुत बड़ा ट्वीट सामने आया है भारतीयों के लिए कि हम नहीं चाहते मोदी कि हम जो है वो अपना ये जौहरी हथियार को इस्तेमाल करें, क्योंकि तुमने हमें इतना प्रोवोक किया है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, लेकिन अगर तुम्हारा जो ये जंग का जुनून है ये नहीं उतरा तो फिर हम ना जौहरी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसान इकबाल की मोदी को वार्निंग। अब देखते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद भारत जो है वो सुधरता है या फिर अपने हथकंडों से, अपने झूठे प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आता हमेशा की तरह। और अगर नहीं आएगा तो आज का जवाब उनके लिए काफी है। अगर उनको आज का जवाब नहीं समझ आया तो हमारे पास बहुत से जवाबात हैं जो कि हम इनको आने वाले वक्तों में खूब देना जानते हैं। हमारे पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एहलकार, पूरा पाकिस्तान इनको जवाब देना बहुत अच्छी तरह जानता है। तो सुधर जाओ भारतीयों, सुधर जाओ मोदी, क्योंकि तुम अपने साथ साथ अपने मासूम लोगों को भी मरवाओगे। तुम तो मरोगे ही मरोगे, लेकिन तुम्हारे साथ जो लोग इस जंग में शामिल भी नहीं है वो भी बिला वजह अपनी मौत को दावत देंगे। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और इस जंग का आगाज तो तुमने किया है, इख्तिताम हम पाकिस्तानी ही करेंगे, लेकिन टेबल टॉक पर आ जाओ, क्योंकि जंग किसी भी मुल्क के लिए कभी भी तरक्की का बाइस नहीं होती। हमेशा दोनों मुल्क को तबाह और बर्बाद करती है। जंग हमेशा दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को बिल्कुल गिरा देती है। जंग से हमेशा इंसानियत का खात्मा होता है।
हम उम्मीद करते हैं कि चाहे इंडिया या पाकिस्तान की तरफ न्यूक्लियर अटैक ना हो आने वाले वक्तों में, लेकिन अगर इंडिया भारत नहीं सुधरा तो शायद पाकिस्तानियों को यह हथियार जो है वो उठाना पड़े। तो इससे बेहतर है कि यह हथियार उठे तो इंडिया वालों तुम सुधर जाओ, क्योंकि ये सरप्राइज शायद तुम्हारे लिए काफी होगा। ना हम तुम्हारी ताकत, ना हम तुम्हारी मक्कारी, ना हम तुम्हारी जारियत से मरगूब होने वाली कौम है।